ठीक है। तो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस हमारा चैप्टर चल रहा है, क्लास 10 का ये चैप्टर है और आज डेट कितनी है, 27 है और 28 को PTM है। ठीक है, चलिए तो हमने कितना पढ़ लिया, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रहा है, इसमें हमने फिजन देख लिया, फ्रेगमेंटेशन देख लिया, रिजनरेशन हमने देख लिया अच्छे तरीके से। और आज हम पढ़ेंगे बडिंग। बडिंग क्या होता है, ठीक है। तो ये भी एक मेथड है किसका, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक है, इसमें होता क्या है, इसमें पिंपल निकल जाता है। क्या निकल जाता है, पिंपल निकल जाता है। वो पिंपल धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और बड़ा होकर के वो वही ऑर्गेनिज्म बन जाता है जिसमें से वो निकल रहा है। बात समझ में आ गई। मान लीजिए कि मेरा पिंपल है, वो पिंपल इतना बड़ा हो जाएगा कि छोटा ललित बन जाएगा और छोटा ललित बनने के बाद वो अलग हो जाएगा, अलग होकर के फिर वो थोड़ा बड़ा मतलब ग्रो करेगा। ठीक है, सेम यही है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर पिंपल नहीं बोलेंगे, जब हम इसमें बडिंग में लिखेंगे इसको पिंपल नहीं बोलेंगे, उस पिंपल को हम क्या बोलते हैं, बड बोलते हैं। इसीलिए इसका नाम क्या है, बडिंग है। ठीक है तो वो जो छोटा सा एक अलग से प्रोजेक्शन, छोटा सा प्रोजेक्शन जब निकलता है बॉडी में से, ऑर्गेनिज्म की बॉडी में से छोटा सा प्रोजेक्शन निकलेगा, उस प्रोजेक्शन को हम क्या बोलते हैं, बड। वो बड बड़ा हो जाएगा। बड़ा होकर के, बड़ा होने का मतलब क्या है, यहाँ पर बड़ा होने का मतलब ये नहीं है कि जैसे कि मेरा पिंपल निकलेगा, पिंपल निकल के वो पूरा ललित बनेगा इतना बड़ा, पूरा मेरे हाइट के बराबर, नहीं। वो एक छोटा सा ललित, इतना मतलब हाइट, जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है, वो पूरी उसकी फुल बॉडी है उसके पास, फिर बाद में धीरे धीरे ग्रो करता है। उसी तरीके से तो उस ऑर्गेनिज्म में से बड तो निकलेगा, लेकिन बड निकल कर, बड जब वो बड़ा होने का मतलब क्या है, पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, लेकिन वो हाइट में छोटा ही रहेगा। फिर पूरा ऑर्गेनिज्म बनने के बाद वो उस बॉडी से, यानी कि उस पेरेंट जो बॉडी है उससे वो अलग हो जाएगा और फिर बाद में वो ग्रो करेगा। बात समझ में आ गई। ठीक है, चलिए तो अब हम देख लेते हैं इसको, यहाँ पर डायग्राम बनाकर देख लेते हैं और एग्जाम्पल देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये इसके बडिंग के एग्जाम्पल्स हैं, यानी कि बडिंग किस किस में होता है। हाइड्रा में बडिंग होता है। हाइड्रा क्या है, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, लेकिन ये बहुत छोटा होता है। ये 1 सेंटीमीटर, 1 इंच, 2-3 सेंटीमीटर तक के बराबर होता है। मैंने वीडियो डाली थी, ठीक है ना, उसमें आप देख सकते हैं। इट मीन्स हम इनको क्या देख सकते हैं, नेकेड आई से देख सकते हैं। ठीक है ना, पानी में मिलता है ये पॉन्ड वॉन्ड में। देखिए यहाँ देख रहे हैं हम एक हाइड्रा। इस हाइड्रा को हम क्या बोलेंगे, पेरेंट हाइड्रा, क्योंकि अभी इसी की बॉडी से एक छोटा बेबी हाइड्रा निकलेगा। ये देख रहे हैं यहाँ पर छोटा बड है और ये बड ग्रो हो जाएगा। ग्रो होकर के ये देखिए यहाँ पर इसकी बॉडी से, पेरेंट बॉडी से अलग हो जाता है। अलग होकर के ये फिर पूरा हाइड्रा में डेवलप हो जाता है, पूरी बॉडी डेवलप कर लेता है। ठीक है, ठीक है। फ्लैट वॉर्म्स में आपको बडिंग मिल जाएगा। इसके अलावा बैक्टीरियाज, जेलीफिश और यीस्ट। यीस्ट आपको याद होगा तो किस में होता है, ये हमने देखा था किसमें लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में देखा था। ठीक है ना, रेस्पिरेशन में। और रेस्पिरेशन कौन सा, अनएरोबिक रेस्पिरेशन में हमने यीस्ट देखा था, वहाँ पे भी ये फर्मेंटेशन में काम आता है। ठीक है ना, चलिए तो यीस्ट में क्या होता है, बडिंग होता है। तो ये सारे एग्जाम्पल आपके हो गए। अब देख लीजिए ये हाइड्रा में हमने क्या देखा है, बडिंग देखा है। तो देखिए इस तरीके से ये हाइड्रा है या पेरेंट हाइड्रा, इसको PH का मतलब है पेरेंट हाइड्रा। और इस पेरेंट हाइड्रा में से छोटा सा क्या निकल गया, इसके बड निकल गया, पिंपल निकल गया, जिसको हम बड बोलेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, ये जो बड है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसके सारे ऑर्गन बनने लग जाएंगे या बन जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, और ये जो इनके ये है, इनको क्या बोलते हैं, टेंटिकल्स। इनके जो हाथ पैर है ये टेंटिकल्स बोलते हैं इनको। तो इसको क्या बोलेंगे हम, ग्रोइंग बर्ड। अभी ये ग्रो हो रहा है। ठीक है, ये बर्ड थोड़ी बड़ी हुई, ये और ग्रो हो रहा है इस तरीके से, फिर ये और ग्रो हो जाएगा, ये पूरी तरीके से ग्रो हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन ये अभी भी किससे कनेक्ट है, अपने पेरेंट बॉडी से, पेरेंट हाइड्रा से क्या है, ये कनेक्टेड है। फिर जब ये पूरा कंप्लीट हो चुका है एक तरीके से, बस फिर ये अलग हो जाएगा, अलग होकर के न्यू हाइड्रा बन जाएगा और फिर बाद में ये ग्रो करेगा। ठीक है ना, चलिए छोटा सा बेबी है ये न्यू हाइड्रा। तो इस तरीके से इसको हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, बडिंग बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना। ठीक है, ज़्यादातर किस में आता है, फ्रेगमेंटेशन और डिजनरेशन में डाउट आता है, वो मैं 3-4 वीडियो से समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, चलिए कोई डाउट हो तो पूछ लेना। तब तक के लिए बाय बाय।